गलती से गिर गई है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा पहना देता हूँ। नहीं रुहान, मैं पहन लेती हूँ। उसने अपना नाम भाभी की बहन के साथ जोड़ा है। कहाँ है शायद? साथ लेकर क्यों नहीं गए? हेलो फ्रेंड, अब आयजा के सर पर हर वक्त अनाया के नाम की तलवार लटकती ही रहेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। अपनी तरफ से वो पूरी तरह से मामला संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनाया ने शायान से निकाह करके सब कुछ बर्बाद कर दिया था। घर वालों की मौजूदगी में उसे मौका नहीं मिल रहा था कि वो अनाया की क्लास लेती। उसे इस बात का धड़का लगा हुआ था कि अगर अनाया का सच इसके ससुराल वालों के सामने आ गया तो उसकी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। दूसरी तरफ रूहान तो अनाया से मंगनी होने पर ही बहुत खुश होता है, और जब आशिर के साथ ही उसकी शादी भी तय की जाएगी तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। वो अनाया से मिलने जब इसके कमरे में जाएगा तो अनाया जो गुस्से में होती है वो अंगूठी उतारकर जैसे ही फेंकती है तो वो अंदर आते रूहान के पैरों में गिरती है। तब रूहान को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन अनाया फ़ौरन बात बदलती है और कहती है कि वो ठीक कर रही थी, तभी उसके हाथ से निकलकर गिर गई। तब रूहान उसे इसरार करके खुद अंगूठी तो पहना ही देता है, लेकिन उसे अनाया का कतराया हुआ रवैया परेशान करता है। तब वो अपने भाई हाशिर से इस उलझन का इजहार करता है और कहता है कि अनाया के रवैये से लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। तो हाशिर उसे समझाता है कि अभी नया नया रिश्ता बना है और वैसे भी अनाया और इसकी मिजाज में फ़र्क है, और इस मिजाज को समझने में उसे कुछ वक्त तो ज़ाहिर लगेगा। इसलिए अगर वो अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग चाहता है तो या तो वो अनाया के मिजाज में ढल जाए या अनाया को अपनी मिजाज में ढाल ले, तभी ये रिश्ता मजबूत हो सकता है। दूसरी तरफ आयजा ससुराल वालों को रुखसत करने के बाद पहली फुर्सत में ही अनाया के कमरे में जाती है, और अनाया को तो ये अंदाज़ा होता है कि आयजा अभी का मूड इसके लेट आने की वजह से ख़राब है। लेकिन आयजा जब उसे ज़ोरदार थप्पड़ मुँह पर मारती है और कहती है कि इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। शायान से निकाह करते वक्त उसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं आया। वो जानती है कि अब इन सब के साथ कितना बुरा होने वाला है। एक बिगड़े हुए अमीरज़ादे से निकाह करके उसे वाकई लगता है कि वो उसके जज्बात की कदर करेगा। तब अनाया ज़रा भी शर्मिंदा हुए बगैर चिल्लाते हुए जवाब देती है कि वो कदर करता है, तभी तो इसे अपना नाम दिया है, तभी वो जल रही है इससे। तब आयजा को इसकी खुशफहमी पर बहुत अफसोस होता है। वो अनाया से कहती है कि ठीक है, कहाँ है शायान? अगर शायान ने उसे अपना नाम दिया है तो फिर इसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया? तब इन दोनों की बातें हामिद साहब सुन लेंगे, उनके पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। वो गुस्से में अनाया की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आयजा उन्हें रोक लेगी और फिर से बात संभालने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ विशल शायान से मिलकर और इसकी डिटाई देखकर बहुत गुस्से में भरी घर वापस आती है। अपने माँ बाप से कहती है कि शायान बिल्कुल पागल हो चुका है। उसने बड़ी ही डिटाई से आयजा भाभी की छोटी बहन का नाम अपने साथ जोड़ा, फिर बहुत आराम से कहता है कि वो मजाक कर रहा था। फिर वो डैड को वार्न करती है कि अगर इस शायान की वजह से इसके और आशिर के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसे जान से मार देगी। इसलिए वो शायान से कह दे कि वो उसकी नन से दूर ही रहे और आइंदा से वो इस घर में भी उसे नज़र नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देखना यह है कि आयजा इस सारे मामले को कैसे संभालती है और क्या अनाया अपनी ही बहन की दुश्मन बनकर इसका घर उजाड़ने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।